उनका पीछा करो। लेकिन यह जादू एक बार समय सीमा पार हो जाए, वापस आक्रमण करेगा। इसलिए तुम्हें उस सपने वाली औरत को ढूंढना होगा, उसे मन से तैयार करना होगा तुम्हारे साथ सोने के बाद। उस पर जादू डालना होगा तुम्हारी जान बचाने के लिए। मन से तैयार। कृपया मुझे बचाओ अगर तुम मुझे बचाना चाहो। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, कृपया। यह तुमने कहा। 10 तक गिनो। क्या? 10 तक गिनो, मैं उन्हें गायब कर दूंगा। इस लड़के को भी मारो। सब चले गए, तुम अभी भी मुझे पकड़े हो। धन्यवाद। जान बचाने का एहसान सिर्फ एक धन्यवाद। यह मेरे पास जितने भी पैसे हैं सब तुम्हें देता हूँ। अगर कम पड़े तो मैं कर्जा लिख सकता हूँ। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तुम। महोदय, तुम कैसे हो? मुझे बचाओ। CQI, तुम आखिरकार जाग गए। वह औरत कहाँ है? मिस जोंग आपको अस्पताल छोड़कर चली गई। शुक्र है उसने आपको CPR दिया, इससे आपकी जान बची। ये उसका बैग है जो वहां छूट गया। यह आंख और यह लाल तिल, वह तुम्हारे सपने वाली औरत है। हाँ, कल हम मिले थे। अब तुम क्या करोगे? क्या यह एक जादू स्थानांतरित करने के बारे में नहीं है? क्या मन से तैयार होकर सोना चाहिए? तो अगला कदम क्या है? यह बहुत ही रोचक होगा। अब घोषणा करते हैं विदेशी आदान प्रदान प्रतिनिधि का चयन। जोंकिंग। प्रधानाचार्य। प्रतिनिधि सूची में समस्या है। आदान प्रदान के लिए ली जियाओइंग को बदल दिया गया है। प्रधानाचार्य, आदान प्रदान के छात्रों की सूची पहले ही पुष्टि कर ली गई है। मेरे क्रेडिट और रेटिंग हमेशा सबसे अच्छे रहे हैं। अचानक व्यक्ति क्यों बदल दिया गया? क्योंकि तुम योग्य नहीं हो। विदेश जाना यह जिंगहुआ विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना है। देखो तुम्हारा वह गरीब ढंग। क्या तुम विदेश में शर्म ले जाना चाहते हो? सुना है तुम्हारे पिता के पास काफी कर्ज हैं। बाहर चुप कर रह रहे हैं, ऊपर का बीमार है तो नीचे का भी बीमार होगा। कौन जानता है कि तुम्हारे परिवार के सभी लोग ऐसा ही करते हैं। गंदे काम। संस्थान का निर्णय आसानी से बदला नहीं जाएगा। तुम वापस जाओ और बैठो। अरे पापा। किंग 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 किंग, पापा ने किसी को नाराज किया है।
कोई मेरी जान लेना चाहता है। तुम्हें आदान प्रदान का नाम लेना होगा। पापा को विदेश ले जाओ। नहीं, केवल आदान प्रदान की योग्यता हासिल करने से मेरे पिता को बाहर ले जाना संभव है, इसलिए इसके लिए लड़ना होगा। प्रतिनिधि चयन की मांग सार्वजनिक और पारदर्शी होनी चाहिए। व्यक्ति बदल सकते हैं। मैं स्कूल से मांग करता हूँ, चयन प्रक्रिया को सार्वजनिक करें और ली जियाओइंग की जानकारी। सोंगकिंग, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस समाज के संसाधन कभी भी तुम जैसे निम्न वर्ग के लोगों के लिए नहीं होते। चूहे, उन्हें जीवन भर अंधेरे में छुपे रहना होता है। अगर मैं उसे जोर से खड़ा करूं, सी अध्यक्ष है हमारे जिंगहुआ विश्वविद्यालय के सबसे बड़े शेयरधारक। वह पिछली रात के आदमी, वह तो जिंगहुआ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं। सभी विदेश जाने वाले आदान प्रदान की सख्ती से जांच के बाद होती है। मैं जिंगहुआ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के रूप में मेरी सहमति के बिना कोई भी बदलाव नहीं कर सकता। सी अध्यक्ष, सोंगकिंग आदान प्रदान के छात्र के रूप में योग्य नहीं है। वह योग्य नहीं है? क्या तुम जो विश्वविद्यालय के समिति को रिश्वत देकर दूसरों के परिणाम चुराते हो वो योग्य हो? मेरे जिंगहुआ विश्वविद्यालय में साफ सफाई का माहौल है। हम बेईमान लोगों को कभी नहीं सह सकते। मैं सभी संबंधित लोगों की जांच पूरी तरह से करूंगा। जिंगहुआ विश्वविद्यालय और सी ग्रुप के सभी संबंधित उद्योग कभी नहीं रिकॉर्ड। सी चेयरमैन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से मेरी मदद की। तुम्हारे माता पिता पहले ही दुर्घटना में मारे गए थे। अब मेरी दवा खाओ। मेरा प्रयोगशाला चूहा बनो, ये तुम्हारी भाग्य है। जोंगमिंग, तुमने मेरे माता पिता को मार डाला था। मुझे प्रयोगशाला चूहे बनाकर दवा का परीक्षण किया। क्या तुम्हें अंदाजा था कि किसी दिन तुम्हारी बेटी मेरे जीवन का इलाज होगी? जोंगचिंग चिकित्सा विज्ञान विभाग की तीसरी साल की छात्रा, उत्कृष्ट अकादमिक और चरित्र। बधाई हो। विवाह समझौता, क्या यह गलती से नहीं हुआ? गलती नहीं है जोंगचिंग, तुम मेरे साथ शादी करो। 1 महीने की अवधि, 1 महीने बाद तुम्हें 1 अरब दिया जाएगा। पैसे लेकर चले जाओ। सहमत नहीं हो? मैं कहूंगा कि तुमने स्लॉट के बदले मेरा पीछा किया। स्लॉट रद्द, खुद चुनो। हालांकि तुम सी चेयरमैन हो, लेकिन विवाह जैसा महत्वपूर्ण मामला तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते। क्या? अगर अभी प्रदर्शन पर हमारा कल रात का चित्र दिखाया जाए, वह हमारी रात का चित्र। नीचे बैठे छात्र शिक्षक, क्या वे तुम्हें कैसे देखेंगे? कल रात मेरी मर्जी से नहीं थी, चाहे तुम दिखाओ। सब लोग समझ जाएंगे कि मैं मजबूत थी। मेरी सहनशक्ति सीमित है, तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, वैसे ही तुम्हें नष्ट भी कर सकता हूँ। तीन, मैं तुम्हारी शर्त मानती हूँ। मैं तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए सहमत हूँ। मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। मैं तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए सहमत हूँ। चलो जोंगचिंग को बधाई देते हैं। ठीक है। आज रात तुम मेरे घर चली जाओ। मेरी कार बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही है। प्रिंसिपल, नीचे झोंगचिंग के भाषण का स्वागत करें। जियाओइंग जी, झोंगचिंग ये गाँव हमेशा तुम्हारा मुख्य विषय छीनती रहती है। चेयरमैन की नजर भी इस पर। ये बात तुम सहन करोगी। विदेश जाने के लिए हृदय शल्य चिकित्सा में प्रशिक्षण। अगर उसके हाथ खराब हो जाएं, सर्जिकल चाकू को संभाल नहीं सकेगी। सी चेयरमैन, आपका और झोंग मिस का विवाह पंजीकरण पूरा हो गया है।
झोंगचिंग, तुम्हारे हाथ बचेंगे या नहीं, बस भाग्य पर निर्भर करता है। ऐसे चलते रहने से किसी की जान जा सकती है। अगर उसको कुछ हो गया तो आपके शरीर में लगा सहजीवी जीव श्रीमान चेयरमैन सी, आप ठीक तो है ना? मुझे छोड़ दो। बोलो, तुमने झाड़ियों को क्यों तोड़ा झुएंगचिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए? मैंने नहीं किया, यिंग बहन ने किया। यिंग बहन को झुएंगचिंग से नफरत है। वे कहती हैं कि वह विदेशी आदान प्रदान के लायक नहीं है, इसलिए उन्होंने उसे रोकने का फैसला किया। तुम मेरे मुंह बंद करो। श्रीमान चेयरमैन सी, बातें ऐसी नहीं है जैसा आप सोचते हैं। झुएंगचिंग का चरित्र खराब है, वह रात को घर नहीं आती, वह आदान प्रदान के लायक नहीं है। उत्कृष्ट छात्रों का चयन हमेशा से प्रदर्शन पर आधारित होता है। झुएंगचिंग 3 साल से पूरे स्कूल में पहले स्थान पर है। तुम कहते हो कि वह लायक नहीं है। क्या तुम मेरी बात पर सवाल उठा रहे हो? वह मेरी बात का समर्थन कर रहा है। नहीं, मेरा मतलब यह नहीं है। वह इस पर विश्वास करो। उसके कंधे पर चुंबन के निशान हैं। यही सबूत है कि वह अनैतिक है और आप उसके फंदे में न पड़े। वह रात को वास्तव में घर नहीं आई, क्योंकि वह जिसके साथ थी वह मैं था। और मेरी पत्नी एक रात बिताने में क्या गलत है? क्या कोई समस्या है? उन्हें पुलिस स्टेशन भेज दो। चलो घर चलते हैं। श्रीमान सी, आज जो आपने कहा, झूठ छात्रा की जान बचाने के लिए आपको मजबूरी थी, लेकिन आप अपनी जान का खतरा क्यों उठाए अगर वो आपको घायल कर दे? शियाओयाओ ने नहीं कहा कि उसे मेरे साथ खुशी खुशी सम्मिलित होना चाहिए ताकि मैं उसे जीव दूं और वह मेरे लिए जीवन बदल सके। मैं बस प्रक्रिया को थोड़ा तेज करना चाहता हूं। रुक जाओ, तुमने मेरी चीजों को छुआ कैसे? माफ करना, मेरा कोई दुर्भावना नहीं था। वे तुम्हारे माता पिता हैं? वे पहले ही मर चुके हैं। तुम इतने उत्सुक हो, मैं तुम्हें उनसे मिलने भेज दूं। तुम्हारा सामान बस ये ही है। मेरे घर में तब से जब से मेरे पिता का निवेश विफल हुआ पैसा नहीं था। उन्होंने मुझे अकेले पाला, बहुत मेहनत की। परंतु जब मैं विदेश जाकर पढ़ाई कर लूंगा तब मैं घर का खर्च उठा सकूंगा। तुम मेरे पिता को जानते हो, तो क्या तुम्हें पता है कि वे अभी कहाँ हैं? मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड देखा है। तुम इतने पैसों की कमी में हो और अब मेरी पहचान जानते हो, तो मुझसे नहीं पूछते। मैं पैसे की कमी हूँ, लेकिन मैं भिखारी नहीं हूँ। मेरे पास पैसे कमाने के लिए दोनों हाथ हैं। वह उस कुतिया से अलग क्यों है? जो आप खरीदना पसंद करते हैं उसे फेंक दें। तुम मेरी पत्नी हो। यह मेरा काम है, दान नहीं। कोई भी आपको बाद में परेशान नहीं कर सकता। सिकी, नहीं जैसा मैंने सोचा था। जी, ये अच्छा नहीं है। कृपया नीचे आओ और एक नजर डालें। कौन है इतना क्रूर? माता पिता की मृत्यु हो गई और उसका कोई रिश्तेदार नहीं है। परिवार ऐसा प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी है। लोग जानते थे कि वो एक गंभीर हृदय रोग से पीड़ित थे। मैं चाहता हूं कि वो जल्द ही मर जाएगा ताकि वह परिवार की संपत्ति को विभाजित कर आपके सके। साथ क्या गलत है? मेरे पिता ने मुझे सिखाया कि एक एक्यूपंक्चर बिंदु दिल को राहत दे सकता है। मैं आपकी मदद करूंगा। यह काफी है। कम पाखंडी, मुझ पर दया। मेरे पास जीने के लिए कई दिन नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि आप देख सकते हैं? आप किस बारे में बात कर रहे हैं श्री? मुझे समझ नहीं आता। वह एकमात्र व्यक्ति है जो आपके जीवन को बचा सकता है। अगर वह मर जाती है, आप जीवित नहीं रहेंगे। उसे देखो,
कहीं मत जाओ। तुमने बस कहा। मैं ही हूँ जिससे की जिंदगी बचा सकता हूँ। क्या हो रहा है यहाँ? क्या आप वास्तव में जानना चाहते हैं? माँ बाप की मौत हो गई जब वह बहुत छोटा था। उन्होंने एक तस्वीर भी नहीं छोड़ी। वह अपने परिवार में एकमात्र व्यक्ति है जो जीवित है। आज तक मैं अपने जीवन को एक साथ रखने के लिए जी रहा हूँ। 1 महीने के भीतर यदि आप उसके साथ एक कमरा साझा नहीं करते हैं, निश्चय ही वह मर जाएगा। वह अपने परिवार में एकमात्र व्यक्ति है जो जीवित है। आज तक मैं अपने जीवन को एक साथ रखने के लिए जी रहा हूँ। यदि आप 1 महीने में उसके साथ एक कमरा साझा नहीं करते हैं, निश्चय ही वह मर जाएगा। सिकी संकेंद्रित की भूमिका छोटी और छोटी हो रही है। यदि आप उसके साथ एक कमरा साझा नहीं करते हैं, तो उसे आपको जीवन देने दें। मैं डरता हूँ। अच्छा नहीं है मिस जी, वो चली गई। क्या? नहीं, मैंने कल उसे बताया था। यदि आप अपने साथ एक कमरा साझा नहीं करते हैं, तो आप मर जाएंगे। मुझे लगा कि वह आपको दया से बचाएगी, मुझे नहीं लगा कि वह भाग जाएगी। आपका डायल किया हुआ नंबर बंद है। जोंकिंग, मैं तुम्हें छोड़ नहीं पाऊंगा। बॉस यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। कल रात बारिश हुई थी। भूस्खलन से पहाड़ के बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया है। क्या? जल्दी से सरपंच को बताओ। आज सुबह एक लड़की पहाड़ पर चढ़ गई थी और अब तक वापस नहीं आई है। शायद वो पहाड़ में फंस गई है। आज रात फिर बारिश होगी और पहाड़ में रहने वाले लोग शायद जीवित नहीं बच सकेंगे। जिस छोटी लड़की की बात कर रहे हो, क्या वह यही है? हाँ, वही है। जल्दी करो। ऐसा कुछ करो कि पूरा पहाड़ ही उलट दो, लेकिन मुझे वह इंसान मिलना है। दवा तो मिल गई, लेकिन मुझे लगता है मैं वापस नहीं जा पाऊंगा। अरे नहीं! गाड़ी में बैठो। तुम्हें लगता है कि तुम भाग सकते हो? मैं भाग नहीं रहा। मैं तुम्हारे लिए पहाड़ पर दवा लेने गया था। यह स्वर्ण रेखा का घास ऐसे चट्टानों के नीचे उगता है। यह 10 साल में एक बार ही उगता है और मुझे बहुत सौभाग्य से मिल गया। इस घास के साथ जब भी तुम्हारा हृदय रोग फिर से होगा, तुम्हें इतना दर्द नहीं होगा। उसने तो मेरे लिए। तुम्हारी दवा रख लो और बाद में इस्तेमाल करना। CQI, तुम क्या हो गए? CQI, गाड़ी में ऑक्सीजन की कमी के कारण तुम्हारा हृदय रोग फिर से शुरू हो गया होगा। CQI, जगो। अगर मैं उसे जरूरत पड़ने पर मंच पर खड़ा करूं। तुम्हें याद रखना है कि निकट संपर्क उसके हृदय रोग के दर्द को कम कर सकता है। संकेत मिल गया है। XIOG, तुम कहाँ हो? मैं और सीडॉन पहाड़ पर फंस गए हैं और उनकी हालत खराब है। हमारा गांव तुम्हारे सामने है। तुम CQI को अंदर ले जाओ। वहाँ एक ठंडा तालाब है। बस तुम्हें उसके साथ तालाब में रहना होगा ताकि उसके शरीर में जीवन का विष हट जाए और वह जीवित रह सके।
CQI। बस तुम्हें उसके साथ तालाब में रहना होगा ताकि उसके शरीर में जीवन का विष हट जाए और वह जीवित रह सके। तुम क्या कर रहे हो? मेरी मृत्यु हो गई। तुमसे नहीं छूट पाऊंगा। तुमने मुझे बचाया है एक बार से ज्यादा। अगर मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, मैं कोशिश करने को तैयार हूँ। इस घास के साथ तुम्हारी हृदय गति की समस्या इतनी पीड़ादायक नहीं होगी। लेकिन यह जहर एक बार समय सीमा पर पहुंचने के बाद वापस लौटेगा, इसलिए तुम्हें अपने सपने की उस महिला को ढूंढना होगा जो खुशी खुशी तुमसे साथ रहने के बाद उसे जहर देगी और तुम्हारी जान बचाएगी, वरना तुम 1 महीने तक जीवित नहीं रहोगे। अगर तुम उसके साथ नहीं रहोगे, वह जरूर मर जाएगा। मुझे तुम पर और तुम्हारे शरीर पर कोई दिलचस्पी नहीं है। सपने वाली महिला को खुशी खुशी साथ रहने के लिए मनाना होगा, तभी CQI ज़ोंकिंग दोनों तुमसे साथ रहने के लिए सहमत हो चुके हैं। तुम इसे क्यों अस्वीकार कर रहे हो? सजीवी जहर तुम्हारे दिल को वापस नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। अगर अभी तुम साथ नहीं रहोगे, तुम्हारी जान चली जाएगी। मैं चाहता हूं कि तुम सभी तरीके अपनाओ ताकि ज़ोंकिंग को जहर लगने के बाद वह जीवित रहे। यह असंभव है। सजीवी जहर 10 साल तक टिक सकता है, यह पहले से ही सीमा है। जहर लगने के बाद ज़ोंकिंग की मृत्यु निश्चित है। CQI वह एक गरीब लड़की है और तुम्हारे पिता की हत्यारी की बेटी है। तुम उस पर क्यों नरम पड़ गए हो? ऐसा पता चला कि वह मुझसे नफरत करता है। XIAO लड़की की वजह से। मैं उसके लिए बस एक आवश्यक दवा हूं जो बचाव के लिए जरूरी है। XIAO मैं तुमसे बातचीत नहीं कर रहा हूं। तुम्हें चाहिए कि ज़ोंकिंग जीवित रहे। मेरे पास बेकार लोगों की जरूरत नहीं है। अगर तुम उसकी जान नहीं बचा सकते तो तुम्हें पता है परिणाम, और उसे सच्चाई से अवगत नहीं कराना। CQI हमेशा फैसले लेने में तेज रहता है, लेकिन इस मरने वाली लड़की पर उसने राहम दिखाया। यह महिला मरनी चाहिए। सरदार, मैंने पाया है CQI को बचाने वाली महिला को। XIAO दी, तुमने तो कहा था कि CQI ने मुझसे मिलने के लिए कहा है। यहाँ है। यहाँ सी घराने का मंदिर है, अंदर जाओ। बुजुर्ग लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सी घराने के सरदार ने मुझे वादा किया है, अगर ज़ोंकिंग को उन्हें सौंप दिया जाए तो वे यह सुनिश्चित करेंगे कि वह शादी के बाद सी घराने की पत्नी नहीं बन सके। ज़ोंकिंग, तुम इंतजार करो। ये कहा है।
जोंग लड़की, यद्यपि तुम्हारी और CQI की शादी हो चुकी है, लेकिन सी घराने के नियमों के अनुसार नई दुल्हन को घर में प्रवेश करना चाहिए। ये प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। नई दुल्हन का स्वागत हो। शुभ शुरुआत के लिए प्राणियों को मारना, घुटने टेक दो। मुझे छोड़ दो, तुम लोग वास्तव में क्या करना चाहते हो? CQI को गंभीर बीमारी है, उसका जीवन समाप्त होने वाला है। मुर्गा दुष्ट शक्तियों को दूर कर सकता है। मुर्गे को उसके बदले तुम्हारे साथ विवाह करने दो। ऐसा करके उसके लिए सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है। झुको। दूसरी बार झुको। मुर्गे का सिर काटो, ताजा खून पियो। फिर भी गोत्र के प्रमुख के पास उपाय है। इस उपद्रव के बाद वो लड़की निश्चित रूप से CQI के साथ नहीं रहेगी, और अगर कोई उसे इस जादू से नहीं बचाता तो CQI की मृत्यु निश्चित है। उसकी मृत्यु के बाद सी घराना हमारे हाथ में होगा। जोंकिंग सी डोंग सी घराने के एकमात्र उत्तराधिकारी है। उनकी पत्नी बनने के लिए ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। आप सी घराने की महिला प्रधान बनना चाहती हैं। सामने वालों के लिए सम्मान और पीछे के लिए कष्ट सहन करना पड़ता है। जोंकिंग। जोंकिंग कहा है? CQI कहा है, मुझे उससे मिलना है। नई दुल्हन का आगमन, लाल रंग की झंडी। जादू को दूर करने वाली महिला को पवित्र होना चाहिए। असली सोना आग का परीक्षण पार कर सकता है। ये चरण आपके अंदर की नकारात्मकता को दूर करने के लिए है। जोंग ये सी डोंग के लिए भी अच्छा है। कृपया, अभी तक समारोह पूरा नहीं हुआ है। तुम CQI के साथ नहीं रह सकती। अगर तुम स्वेच्छा से सी घराने की पत्नी का दर्जा छोड़ दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। ली सचिव ने कहा था, सभी सदस्य सी की मौत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, CQI की जीवन रेखा को काटने के लिए। लड़की छोड़ दो। तुम अभी भी जवान हो। इस बीमार व्यक्ति के लिए अपनी जान का ख्याल रखो। वो वास्तव में चली गई। मुर्गे का खून पी लिया और अंगारों पर चल लिया। तुम लोग और क्या करवाओगे? जोंकिंग। तुम्हारी ईमानदारी हम सबने देखी है। अगर तुम इस ताबूत में एक रात और रहो तो यमराज को धोखा दे सकते हैं। CQI जीवित रहेगा। जोंकिंग, इस ताबूत के अंदर हवा कम है, 9 में से एक जीवित रहने की संभावना है। लेकिन अगर तुम इस अंतिम परीक्षा को पार कर लो, तुम ही हो हमारे सी वंश की स्वीकृत सी घराने की पत्नी, सी घराने की जीवनदात्री। यमराज को धोखा दिया। तुम सचमुच मेरी मौत चाहते हो ताकि सी भी जीवित न रहे। नववधु को शव में पेपरमैन ने पति का स्थान लिया। जीवित व्यक्ति का अवैध जीवन यम और जीवन को उलट दिया। उठो। नहीं करो।
जोंकिंग तुम कैसे हो? CQI सभी बुजुर्ग यहाँ हैं। तुम इस तरह से बिना सोचे समझे आकर पागलपन कर रहे हो क्या? तुम पूजा स्थल में पूर्वजों के नामों को याद करने योग्य हो। नववधु के घर आने पर सबको परीक्षण से गुजरना पड़ता है। क्या तुम वास्तव में पूर्वजों के नियमों को तोड़ना चाहते हो? तुमने उससे क्या किया? चिल्लाओ मत, हम सब तुम्हारे हित में ही कर रहे हैं। जीवित मुर्गी के साथ विवाह खून लेना, ये शुभ मुहूर्त के लिए शांति लाना है, तुम्हारे लिए पुण्य जमा करना है बस। ये लाल कोयला शुभ का संकेत है, उसने इसे पार कर लिया, तभी तुम्हारे दिन सुखद होंगे। तुम्हारे माता पिता जल्दी चले गए, तुम्हें कोई नियम नहीं सिखाए, अच्छा बुरा मत भूलो। CQI क्या तुम पागल हो गए हो? अगर यह सचमुच मेरे हित में है तो इस शांति का बोझ तुम सब पर छोड़ दूंगा। लोगों को बुलाओ, सभी बुजुर्गों को गर्म कोयला दो। CQI मत सोचो कि तुम सी घराने के एकमात्र उत्तराधिकारी हो और तुम इस तरह से अनियंत्रित रह सकते हो। हम तुम्हारे बुजुर्ग हैं, एक छोटा सा उत्तराधिकारी। क्या तुम सचमुच सी घराने के सैकड़ों साल के नियमों को बदलना चाहते हो? मैं CQI ही नियम हूँ। मैं सी घराने का मुखिया हूँ। मुखिया, क्या तुम्हें यह लायक हो? आज से सी घराने के सभी केवल एक ही बात को याद रखना है, जो कोई भी मेरी पत्नी को नुकसान पहुंचाता है उसे मैं दंड दूंगा। ये सभी बुजुर्गों को शव में प्रवेश कराओ। तुम क्या करने वाले हो? मैं सी घराने का बुजुर्ग हूं, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। जोंकिंग, हम घर चलते हैं। थोड़ा दर्द हो सकता है। इन दिनों तुम सही से आराम करो, बेफिक्र मत हो। कोई जरूरत हो तो मुझे बताओ। रुको, तुम कैसे हो? मैंने तुमसे कहा था मत हिलो। सिक्वी, धन्यवाद आज मेरी मदद के लिए। सिक्वी, तुम हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें मुझे पिताजी कहना चाहिए? तुम कहाँ हो? जोंगमिंग, तुम बाहर आओ। जोंगमिंग, तुम बाहर आओ। सिक्वी, बहुत दिनों बाद मिला है। सिक्वी, तुम ऐसे ही सलूक करते हो अपने ससुर के साथ। चुप रहो। मैंने तुम्हारे माता पिता को मार डाला है, तुमने मेरी बेटी को शादी कर ली है। जब मैं पाताल लोक जाऊंगा तब भी तुम्हारे माता पिता मुझे ससुर कहकर बुलाएंगे। आज मैं अपने माता पिता का बदला लूंगा। सिक्वी, अगर मेरी बेटी को पता चला कि तुमने उसके पिता को मारा है तो सोचो, क्या वो अभी भी तुमसे शादी करेगी? तुम गलत हो यह सोचकर कि मैं वास्तव में तुम्हारी बेटी के साथ सौभाग्यशाली जीवन जीऊंगा। उससे शादी करना सिर्फ एक जान के बदले जान है। संभोग के बाद वह मर जाएगी। उसके द्वारा मुझे धमकाने का सोचना मरने का कारण है। सिक्वी, तुम कैसे हो? जागो। सिक्वी, तुम जाग गए। जोंगमिंग कहाँ है? उसने तुम्हें एक सुई मारी और चला गया। सिक्वी, तुम्हारी स्वास्थ्य स्थिति 3 दिन के भीतर संभोग करना होगा, वरना तुम मर जाओगे। मैंने कहा था कि अगर मैं उसके साथ जीवित नहीं रह सकता तो संभोग नहीं करूंगा। एक उपाय है। जब तुम उसके साथ संभोग करोगे,
इस दवा को उसके शरीर पर लगाओ, इससे झोंगक्विंग मर नहीं पाएगी। यह मैंने सभी म्यांजियांग की पुरानी पुस्तकों में से तुम दोनों की जान बच सकती है। तुम और उसकी जान बच सकती है। शियाओयाओ, तुम्हें पता होना चाहिए मुझे धोखा देने का नतीजा। जिससे तुम्हारी जान पर बना है, मैं कैसे मजाक कर सकता हूँ। मुझे 5 मिलियन दो, मैं इन्हें अलग करने का तरीका निकालूंगा। मेरी बेटी को गायब कर दो। मेरे साथ शर्तें ठीक करने की हिम्मत। क्या तुम नहीं डरते कि मैं तुम्हें अभी पकड़कर सिक्वी के सामने ले जाऊंगा? तुम तो उसके पूरे परिवार को मारने वाले दुश्मन हो। मुझे सौंप दो। सीकी सिर्फ एक धन्यवाद कहेगी। वो तुम पर एक नजर भी नहीं डालेगी। जब तक मेरी बेटी गायब नहीं होती, तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। डॉक्टर जियो, तुम बहुत चतुर हो। तुम्हें पता है कि क्या चुनना है। यह दवा झोंगकिंग को बचा नहीं सकती। यही है वह अंत जो तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के लिए है। तुम वापस आ गए हो। तुमने यह कब बनाया? हालांकि चाचा और चाची जल्दी चले गए, लेकिन आज से तुम अब अकेले नहीं हो। मैं तुम्हें चाहता हूं झोंगकिंग, चाहे तुम्हारे पिता कौन भी मेरे लिए तुम सिर्फ झोंगकिंग हो। मैं चाहता हूं कि तुम जीवित रहो। क्या सिर्फ हंटन ही तुम्हारी जान बचा सकता है? आज रात हम साथ रहेंगे। आज रात सीकी के साथ रहना है। पता नहीं मैंने जो तोहफा तैयार किया है, क्या उसे पसंद आएगा? गुरु, यह तो किंग युआन पहाड़ी का रास्ता नहीं है। पापा, तुम तो किसी से झगड़ा करके छिप गए थे, तुम यहाँ कैसे? किंग, मेरी बात सुनो। वो सीकी तुम्हारी जान लेना चाहता है। वो तुमसे शादी करके तुम्हें मारना चाहता है। तुम क्या कह रहे हो? गाड़ी रोको। वो तुम्हारे करीब आया, तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव किया। वो सिर्फ तुम्हें खुशी से उसके साथ रहने के लिए मनाना चाहता था, ताकि वह अपने जादू को हटा सके। साथ रहने के बाद तुम मर जाओगी। ये एक जान के बदले एक जान है। जब मैंने ये पता लगाया तो उसने मुझे मारने की कोशिश की। तुम तो एक्सचेंज स्टूडेंट का स्थान मिल गया है। हम अब विदेश चले, उससे दूर। तीन दिनों के अंदर अगर वो तुम्हारे साथ नहीं रहा तो वो मर जाएगा और हम सुरक्षित हो जाएंगे।
मुझे सी की पर विश्वास है। उसका मेरे प्रति अच्छा व्यवहार झूठा नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो। मुझे उसे बचाना है। किंग किंग। आगे की बातें तुम्हारे हाथ में है। सी की। तुम कैसे? डरो मत, मैं तुम्हें मैं यह शराब तुम्हें देने आया हूँ। उसके शरीर में एक टांगा है। यह बहुत दर्दनाक होता है। यह मियाओ गांव की विशेष शराब है। यह दर्द को कम कर सकती है, पहली रात के दर्द को। धन्यवाद। यह शराब शरीर को कमजोर कर देती है। भागने की कोशिश भी बेकार है। और हाँ जोंग किंग, एक और बात है। मुझे लगता है तुम्हें पता होना चाहिए। अगर मेरी बेटी को पता चले कि तुम उसके पिता के हत्यारे हो, तुम्हें क्या लगता है, क्या वो तुमसे शादी करेगी? तुम गलत हो, तुम सच में सोचते हो। मैं तुम्हारी बेटी के साथ जीवन भर रहना चाहता हूँ। मैं उसे शादी कर रहा हूँ, सिर्फ जान के बदले जान। एक साथ रहने के बाद वह खुद ही मर जाएगी। शादी मुबारक हो जोंग किंग। मैं तुम्हारी एक और मदद करता हूँ। क्या मैं अपनी पत्नी के साथ एक रात बिता सकता हूँ? जल्दी गाड़ी में बैठो। वह असल में हमेशा से मुझे धोखा दे रहा था। मुझे डर लग रहा है। डरो मत, मैं बहुत नरम रहूंगा। मैं और तुम इस जन्म में फिर कभी नहीं मिलेंगे। एक्सायो जीसी डोंग कैसे हैं? इस समय शायद वे एक साथ हो चुके हैं। बहुत अच्छा। सी डोंग आखिरकार बच गए हैं। मैं अभी शादी की तैयारी करता हूँ। सी डोंग ने कहा था, पत्नी की शादी पूरे शहर, पूरे देश की सबसे शानदार होनी चाहिए। शादी, शायद तुम्हें अंतिम संस्कार की तैयारी करनी होगी। क्या एक्सायो जी, क्या आपने सी को एक बोतल तेल नहीं दिया था? अगर वो एक साथ होने से पहले लगाया जाता है तो पत्नी टांगा से मर नहीं जाएगी। जोंकिंग, मुझे माफ कर दो। इससे पहले मैंने तुमसे बहुत कुछ छुपाया है। जब तुम जागोगे मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताना चाहता हूँ। एक्साओयाओ ने साफ कहा था, टांगा ट्रांसफर होने के बाद मेरे शरीर पर लोटस का निशान गायब हो जाएगा, सब उसके पास चला जाएगा। क्या टांगा ट्रांसफर असफल हो गया या वह तेल? जोंकिंग, जागो। मैंने कहा था। मैंने किताब के नुस्खे के अनुसार दवा तैयार की। उसका दिल ईमानदार नहीं था, इसलिए कीड़ा निकालने में असफल रही और उसकी जान चली गई। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, तुरंत उसे जलाओ, नहीं तो मैं तुम्हें उसके साथ दफना दूंगा।
मरा हुआ आदमी वापस नहीं आ सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अब तुम्हें मार दूंगा। एक तरीका है। शहर के बाहर एक मंदिर है, अगर ईमानदारी से प्रार्थना की जाए शायद एक मौका हो। जोंकिंग, मुझे माफ कर दो। मैंने साफ कहा था, मैं किसी को तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। लेकिन आखिर में तुम्हें चोट पहुंचाने वाला मैं ही था। मैं तुम्हारे लिए दर्द सहने का अधिकार भी नहीं रखता। मैं भागने नहीं जा रहा था, मैं पहाड़ पर तुम्हारे लिए जड़ी बूटी लेने गया था। तुमने मुझे बचाया है, एक बार नहीं। अगर तुम्हें बचा सकूं मैं कोशिश करूंगा। जोंकिंग, अगर तुम वापस आ जाओ, चाहे मुझे अपनी जान देकर भी, मैं खुशी से दूंगा। यह एक ही दिल का कीड़ा बदलना चाहता है। जोंकिंग को खुशी से CQI के साथ सोना होगा, लेकिन आखिरी पल में उसने अपना मन बदल दिया, इसलिए कीड़ा सिर्फ आधा निकला। तो सीडोंग कब तक जीवित रहेगा? शायद 3 से 5 साल, जब तक कोई सही दवा न हो या कोई मिलता जुलता दिल न हो, तब तक जीवन बढ़ाया जा सकता है। जोंकिंग, CQI, तुम जाग गए हो, जल्दी दवा पी लो। CQI, जोंकिंग कहाँ है? तुम उसे कहाँ ले गए? CQI, पहले उठो, जल्दी। एक्साओया, मैं तुमसे विनती करता हूँ। वह कहाँ है? कैसी है? मुझे उसे वापस लाना है। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। CQI, उसका दाह संस्कार हो चुका है। मरा हुआ आदमी वापस नहीं आ सकता। उसका शव तुमने इतने समय से रखा हुआ है, उसे जाने नहीं दिया है। ऐसे में वह धरती के नीचे भी शांति से नहीं रह पाएगी। नहीं, असंभव है जोंकिंग। मुझे उसे जरूर मिलाना होगा। CQI, अच्छा हुआ मेरे पास पूर्वाभास था। CQI के पास चाहे कितने भी लोग हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? फिर भी तो मेरे हाथों में घूम रहे हैं। बेटी की जान बच गई, पैसे भी हाथ आ गए। ये तो एक ही तीर से दो शिकार हो गए। पापा, तुमने अभी क्या कहा था? किंग किंग, तुम आखिरकार जाग गई। देखो, तुमने मेरी बात नहीं मानी और अपनी जान खोने को थी। अच्छा कि मैंने एक कदम पीछे रखा था। ठीक है, अभी जल्दी से स्कूल जाओ, डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ, हम अभी देश छोड़ देंगे। उन्हें पता न चले कि तुम जिंदा हो। माफ कीजिए। क्या आपने उसे देखा है? नहीं नहीं। जोंकिंग वापस आ गया है क्या? CG, क्यों? मुझे उसे कहीं भी नहीं मिल रहा है। CG,
आपका हृदय रोग अभी ठीक नहीं हुआ है। अगर ऐसे ही रहा तो 3-5 साल जीना भी मुश्किल होगा। उसका हृदय रोग ठीक क्यों नहीं हुआ? मेरी जान तो मैंने चुरा ली थी। मैंने उसका अन्याय किया है, मैं उसे लौटा दूंगा। क्षमा करें, क्षमा करें। जोंकिंग। सीजी। साहब, कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, कृपया मेरी मदद करें। क्या? जल्दी से बैठ जाओ। CQI हमारे बीच का सब कुछ यहीं पर समाप्त हो जाए। साहब धन्यवाद। जहां तक छोड़ दीजिए। जोंकिंग। वाकई तुम हो, बस बैठ जाओ। मेरी कंपनी देश में नहीं है, इसलिए यहाँ बहुत आता नहीं हूँ। यहाँ थोड़ा अव्यवस्थित है। मैंने तुम्हारे बारे में पहले ही सुना था। जिंगहुआ विश्वविद्यालय के शीर्ष छात्र और इस साल के एकमात्र विदेशी प्रशिक्षण पाने वाले व्यक्ति मैं आज यहीं आया हूँ तुम्हें मेरी कंपनी में जगह दिलाने के लिए। और ये सारा डेटा तुम्हारी कंपनी हृदय विफलता के लिए लक्षित दवाओं को शोधने के लिए है। अगर आप हमारे साथ जुड़ती है। वेतन। मैं शामिल होना चाहती हूँ। आपने इतनी जल्दी हाँ कह दी, क्या फिर से सोचने की जरूरत नहीं है? नहीं, अगर ये मरीजों को ठीक करने वाली दवा बनाने का मौका है तो यही तो मेडिकल का मकसद है। अगर मैं यहाँ रहूंगी तो CQI के पास जल्द ही मेरा पता लग जाएगा। विदेश जाना वाकई मेरे लिए सबसे अच्छा विकल्प है। सी साहब, आपको आमंत्रित कर पाना बहुत अच्छा लगा हमारे चैनल के लिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने के लिए। सी साहब। सी चेयरमैन, पिछले 3 सालों से आपने कंपनी की 2/3 कमाई अपने चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में लगा दी है। क्या इस चैरिटी के नाम का कोई खास मतलब है? एक्सपेरिमेंटल डेटा रिकॉर्ड 40657। एक्सयूइजियाओक्सियाओ, ये क्या देख रही हो प्रयोग करते हुए? माफ कीजिए चेंग जी, पर देखिए, ये हमारे देश के सबसे प्रसिद्ध फाइनेंस टाइकून हैं। सुना है कि 3 साल पहले उनकी पत्नी के निधन के बाद वो एकल रहते हैं और उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर एक चैरिटी फाउंडेशन भी बनाया है। इसका नाम क्या है? जोंकिंग। लॉफ्टिंगनेस। जोंकिंग का मतलब है, ये मेरी पत्नी का नाम भी है। 3 साल पहले मेरी स्वार्थपूर्णता की वजह से उन्होंने मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया। इन 3 सालों में हर दिन यादों ने मुझे ऐसा दर्द दिया है जो दिल की बीमारी से 100 गुना अधिक है। ऐसा लगता है किसी चेयरमैन बहुत गहरी भावनाओं वाले इंसान हैं। मैं गहरी भावनाओं वाला नहीं हूँ, मैं सिर्फ पाप क्षमा कर रहा हूँ। चेंग जी, आप क्यों रो पड़ी? वापसी की फ्लाइट 2 घंटे बाद है। इस बार मैं लिंचिन के साथ रिलीज कार्यक्रम में भाग लेने जा रही हूँ। बाकी रिसर्च का काम तुम पर छोड़ रही हूँ। ठीक है, पर चेंग जी, एक्सायोलिन साहब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। उनका तो लगता है कि आपको पसंद है। मैं तलाकशुदा हूँ और मैं बच्चगुन लाने वाली हूँ। फिलहाल इन बातों पर विचार नहीं करना चाहती। चेंग जोंकिंग, दोनों नाम एक जैसे हैं, ठीक है। यह यात्रा यहाँ समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है किसी अध्यक्ष अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। सी शाओ, कल शाम 7 बजे निवेशक बैठक। छियाओलिन जनरल मैनेजर भी भाग लेंगे। ये निमंत्रण पत्र है। ठीक है, सभी का धन्यवाद। बहुत अच्छा कहा। सी अध्यक्ष, कृपया रुकें। हमारे हैवान फार्मास्यूटिकल्स के सबसे बड़े शेयरधारक के रूप में न्यू सुनिंग ने इतने कम समय में इतनी बड़ी प्रगति की है, ये आपके समर्थन के बिना संभव नहीं होता। अब हमारे मुख्य शोधकर्ता
चेंकिंग को पुरस्कार देने के लिए सी अध्यक्ष को आमंत्रित करते हैं। मैं उसे यह नहीं जानने दूंगा कि मैं अभी भी जीवित हूँ। क्या हुआ? माफ कीजिए, शायद चेंग को कुछ जरूरी काम है। जोंगकिंग तुम हो? उसे छोड़ दो चेंकिंग, तुम ठीक हो? छोटे चाचा तुम कैसे? लिनचेन बताओ। वह तुम्हारे छोटे चाचा है। तुम्हें क्या हुआ? वही है जिनके बारे में मैंने तुमसे बात की थी। हैवान फार्मास्यूटिकल्स देश के सबसे बड़े निवेशक, मेरे छोटे चाचा सीकी। क्या तुम उन्हें जानते हो? नहीं। जोंगकिंग को जानते हो तुम? क्यों? छोटे चाचा नमस्ते, मैं लिनचेन की मंगेतर हूँ। चेंगकिंग लिनचेन, मेरी मदद करो। नहीं, यह संभव नहीं है। तुम मेरी पत्नी हो। छोटे चाचा, छोटी चाची 3 साल से मर चुकी है। तुम्हारे सामने वाली मेरी मंगेतर है। चेंकिंग। मंगेतर? तुम्हारी सगाई कब हुई? 3 साल पहले। हाँ, मैं 3 साल पहले ही सगाई कर चुका हूँ। 6 साल से प्यार में है। अगर छोटे चाचा को कोई बात नहीं है तो हम चलते हैं। जोंगकिंग, मैं सीकी को यह नहीं जानने दूंगा कि मैं मरा नहीं हूँ। यह लिनचेन तुम्हारा वैवाहिक साथी नहीं है। अचानक मंगेतर कहाँ से आ गई? तुम सावधान रहो। लिनचेन को किसी अवांछित महिला के हाथों में जाने मत देना। वह लिन परिवार और सूर्य परिवार से भी मेल खाता है। व्यापार सहयोग करीबी लिनचेन नहीं, इस शिष्ट देहाती के लिए। मुझे लगता है कि इसने दोनों परिवारों की सगाई तोड़ दी। वह सिर्फ उसके साथ खेल रहा था। हाँ, शैतान की बात करो। जो घर में आया है वो बेगाना। आपको उसे एक सबक सिखाना होगा। मैं जूनियर नहीं हूँ और मेरा कोई इरादा नहीं है। सूर्य के साथ संबंध मैं समझा सकता हूँ। उस दिखावा में कम। क्या आप केवल उच्च शाखाओं पर चढ़ना नहीं चाहते हैं? किस तरह का शुद्ध? तुम बहुत उदास लग रही हो। केवल पुरुषों को धोखा दे सकता है। अगर सूरज ने जोर दिया, आप सिर्फ सलाह के लिए क्यों नहीं पूछते? फिर भी आपसे बात करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। किसी ने सोचा था आप शंघाई स्रोत दवा की ताकत के साथ हैं। मुख्य शोधकर्ता, मैं आज आपका चेहरा तोड़ दूंगा। देखें कि क्या आप अभी भी उन चीजों के बारे में सोचने की हिम्मत करें जो आपके लिए नहीं है। आप कैसे हैं? अजी, तुम यहाँ क्यों हो? सूरज ने हाल ही में सुना है शेयर बाजार में गिरावट आई। गिरावट, इसका आधा हिस्सा बंद हो गया है और हर जगह निवेश किया जा रहा है। पहली दवा कंपनी में नहीं है। यहाँ लोगों को मारने का समय आ गया है। भाई, आप गलत समझ गए और आप जानते हैं मेरे पास एक बच्चा है, लेकिन वह अभी भी कहने के लिए तैयार है। मैं लिंचन की मंगेतर हूँ। मैं सिर्फ सही काम कर रहा हूँ। 3 छोड़े पैक करें। आप और लिनन खुद का ख्याल रखते हैं। अगर उसे दर्द होता है, मैं तुम्हें भुगतान करता हूँ। रोल। धन्यवाद मिस्टर, मुझे काम करना है। पहले जाओ। जोंगकिंग, तू जिंदा है? क्यों मेरे पास नहीं आता? क्या आप जानते हैं कि पिछले 3 साल मैं हर दिन हर पल
हर पल तुम्हारे बारे में। श्री सी, मैंने कहा मैं तो नहीं हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि आप किसी को नियंत्रण से बाहर कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे अंतहीन रूप से अपमानित नहीं कर सकते। और मत भूलना, मैं तुम्हारे भतीजे की मंगेतर बहनोई। सिकी रुको। चेंग चिंग छोटे चाचा, क्या तुम पागल हो गए हो? चेंग चिंग मेरी भावी पत्नी है, तुम्हारी भांज पत्नी। मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा सामान रखो। चलो मैं तुम्हें कमरे में आराम करने के लिए ले जाता हूँ। सिकी चलो। जोंगचिंग, उसने कहा कि वह मुझे नहीं जानती। वह किसी और से शादी करने वाली है। सिकी, झोंगचिंग मर चुकी है। मरे हुए को वापस नहीं लाया जा सकता। तुम थोड़ा समझदारी से काम लो। हटो। मैं हमेशा विदेश में रहा हूँ, बस इतना सुना है कि छोटे चाचा ने अपनी दिल की बीमारी का इलाज करवाने के लिए एक औरत से शादी की थी। बाद में वो औरत मर गई। ऐसा नहीं सोचा था कि वो व्यक्ति तुम हो। लिनचेन, मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया मेरी पहचान छुपाने में मेरी मदद करो। उसे मत बताओ कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। उसकी दिल की बीमारी अभी भी ठीक नहीं हुई है। अगर वह मुझे ढूंढ लेता है तो शायद वह सिर्फ मुझे अपनी जान बचाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। चिंता मत करो, मैं उसे फिर से तुम्हारा नुकसान पहुंचने नहीं दूंगा। यह क्या है? जोंगचिंग, मुझे जोंगचिंग के बारे में जांच करने में मदद करो। सी डॉन चेंग छाया के बारे में जानकारी मिल गई है। चेंग चिंग 26 वर्षीय छोटी उम्र से ब्रिटेन में पली बढ़ी है। ब्रिटेन के बोस्टन मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की है। पहले हैगन डॉक्टर के तहत अनुसंधान किया है। अभी तक की जांच के अनुसार चेंग छाया की पृष्ठभूमि की जानकारी झूठी नहीं है। शायद उनका सचमुच महिला से सिर्फ चेहरे की समानता है। पहचान झूठी हो सकती है, लेकिन साझा यादें नहीं। तुम्हें क्या हुआ है? क्या कुछ खो गया है? मेरी अंगूठी गायब हो गई है, जिस पर सिकी ने दी हुई थी। शादी की अंगूठी शायद बाथरूम में गिर गई हो। ओह नहीं, अगर वह देख लेता है तो वह जरूर समझ जाएगा कि यह मेरी है। नहीं हो सकता, मुझे इसे वापस पाना होगा। नमस्ते आंटी, क्या आपने बाथरूम साफ करते समय एक अंगूठी पाई है जिसमें एक अंगूठी लगी हुई है? चेंग छाया, क्या तुम इसे ढूंढ रही हो? धन्यवाद छोटे चाचा। तो अंगूठी तुमने पाई थी। क्या चेंग छाया इसकी व्याख्या कर सकती हैं? मेरी और मेरी पत्नी की शादी की अंगूठियां तुम्हारे पास क्यों हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, छोटे भाई का मतलब क्या है? कृपया मुझे वापस अंगूठियां दे दो। अगर तुम जोंगकिंग नहीं हो, तो फिर तुम्हारे पास अंगूठियां क्यों हैं? मुझे जवाब दो। छोटे भाई, आप गलत समझ रहे हैं। यह अंगूठी लिनचेन ने मुझे खरीदी है। अगर वह एक जैसी लगती है तो इसका मतलब है कि यह सिर्फ एक संयोग है। क्या ऐसा है इस अंगूठी के बारे में?
यह विश्व स्तर पर सीमित मात्रा में बनाई गई है और मेरी पत्नी के उंगली के आकार पर तैयार की गई है और यह मेरे हाथ में जोड़ी बनाती है। विश्व स्तर पर यह एकमात्र है। छोटे भाई, आप जनता के सामने मेरी पत्नी को मजबूर कर रहे हो। क्या आप चाहते हो कि सारी दुनिया जाने कि आप अनैतिक व्यक्ति हो? अनैतिक व्यक्ति मैं चाहता हूँ। मेरी पत्नी वह है। वह सिर्फ मेरी होनी चाहिए। क्या सारी दुनिया में हर औरत जो मेरी पत्नी जैसी दिखती है उन्हें आप अपने लिए ले लेंगे? क्या आप नहीं डरते कि अगर वो पता चला तो वो घृणा महसूस करेगी? हट जाओ। पिछली बार तुम्हारी बाहों में मरी थी मेरी पत्नी और इस बार तुम किसे जान लेना चाहते हो? चुप रहो। तुम कहते हो कि तुम जोंकिंग नहीं हो, तो क्या तुम मुझे अंगूठी के आकार की तुलना करने दोगी? अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं सुरक्षा कर्मी को बुला लूंगा। तुम नहीं जाओगी क्योंकि तुम जोंकिंग हो। सी ने कई बार परीक्षण किया, बस मेरी पहचान पर संदेह कर रहे थे। वह विश्वास नहीं करता कि मैं लिंचन की नारी देवी हूँ। सी के अधिक सोचने से बचने के लिए मैं आपको साबित कर सकती हूँ। बस करो, बस करो। तुम अभी भी उसकी परवाह करती हो? क्यों? उसे अब ऐसा देखकर मुझे अभी भी दर्द होता है। चेंग जी, ये सी ने मुझसे आपके लिए दिया है। ये उनके पास मौजूद सभी शेयर है और उन्होंने कहा कि उनका बहुत समय नहीं बचा है। ये आपको और एक सायोलिन के लिए शादी का तोहफा है। इसे स्वीकार करो। चेंग जी, क्या आप सच में फाटकिनी नहीं हैं? मैं अपनी पत्नी के साथ अकेले बात करना। हर साल उसकी पुण्यतिथि पर तुम बीमार पड़ जाते हो। तुम अकेले यहाँ क्यों हो? मुझे विश्वास नहीं होता। वो 3 साल पहले चली गई और तुम अभी भी उसके बारे में सोचते हो। कब तक? चुप रहो। वह जोंगमिंग की बेटी थी। उसके शरीर में दुश्मन का खून था। उसका जन्म तुम्हारा कर्ज चुकाने के लिए हुआ था और तुम्हारे लिए मरना उसका भाग्य था। मैंने तुम्हें चुप रहने के लिए कहा। क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे समझ नहीं आता, तुम्हें तो वही पहचानती है। 1 महीने से भी कम समय में तुम उससे प्यार करने लगे, इतना कि तुमने अपनी जान तक दे दी और मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, पर तुम मेरी ओर एक नजर भी नहीं डालते। एक्साओयाओ, ऐसी चीजों की आशा मत करो जो तुम्हारी नहीं है। हट जाओ। क्या मैंने तुम्हारी आराम में दखल दिया? तुम्हारे लिए फूल लाया था, सब खराब हो गए। जब तुम चले गए तुम मुझसे नफरत करते थे। एक्साओयाओ ठीक कहती है, झूठी भावनाएं और षड्यंत्र बस घृणा पैदा करते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा।
मुड़ो और कब्रिस्तान चलें। तुम सुरक्षा कैमरे की रिकॉर्डिंग देखो। मैं सोचता था मैं CQI से नफरत करता हूँ, जब तक वह फिर से मेरे सामने नहीं आया और मुझे पता चला कि मुझे अभी भी उसके लिए दर्द होता है। ऐसे ही मान लें, हमने एक दूसरे से कभी मुलाकात नहीं की। जोंकिंग। सी साहब, अभी तक किसी ने वास्तव में महिला के लिए प्रार्थना की थी। जोंकिंग, तुम जीवित हो। बहुत थकान मत पड़ो तुम्हारे शामिल होने के बाद। एक्साइंस ने की अनुसंधान प्रगति 3 गुना बढ़ गई है। अब सिर्फ एक मानव प्रयोग का डेटा चाहिए तो पूरा हो जाएगा। तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। आराम नहीं कर सकते। एक्साइंसिंग जितनी जल्दी आएगी वो दुनिया में और भी लोग जीवित रहने की संभावना पाएंगे। जोंकिंग वास्तव में तुम्हारे दिल में मेरे छोटे चाचा को भूल नहीं पाती हो, है ना? छोटे चाचा, तुम कैसे आ गए? हटो। बताओ, आज कहाँ गए थे? छोटे चाचा, अगर तुम अभी नहीं जाओगे तो मैं सुरक्षा बुला दूंगा। मुझे बताओ। मुझे पता है कि आज तुम कब्रिस्तान गए थे। अगर तुम वह नहीं हो, तुम मेरी पत्नी की पूजा क्यों करते हो? तुम हो जांग किंग। आप मुझे नहीं जानते, ठीक है? मैं अपने दोस्त की पूजा करने गया। जब मैं गुजर रहा था तब रुक गया। बस उत्सुक हूँ। वह व्यक्ति जो मुझे 3 बार अपनी पत्नी के रूप में पहचान सकता है, कैसा दिखता है? आप टॉमस्टोन पर रिंग को कैसे परिभाषित करते हैं? मुझे मृत लोगों के समान शैली पहनना पसंद नहीं है। उल्लेख नहीं करना। एक पति की हत्या अशुभ। तुम मेरी सुनो। मैं समझा सकता हूं। जोंग किंग। सिकी, आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर तुम रहे हैं? पागल हो। सिकी ने दरवाजा खोला। 3 साल पहले तुम्हें मारने का मतलब नहीं था। शियाओ ने मुझे चिकित्सकीय तेल की एक बोतल। जब तक आप इसे अपने आप पर रखेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। हम सभी जीवित रह सकते हैं। अगर मुझे पता था तो तुम मर जाओगे, भले ही जीने के लिए। और मैं कभी नहीं। ये शब्द आप इसे बचाते हैं और उसे बताएं। जोंग किंग। इस कमल। जब आप और मैं एक ही कमरे में हैं, अपने शरीर को गहराई में स्थानांतरित करें। कपड़े से पहले नहीं निकाल सकते। आपके पास यह नहीं था, आपने इसे मिटा दिया।
मैं जानता हूँ कि तुम हो। भाभी, क्या आप ठीक है? मेरे रास्ते से निकल जाओ। मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ। यह बाहरी लोगों को बाधित करने के लिए नहीं है। आप पहले बाहर जाते हैं। मैं उससे अकेले बात करूंगा। मैंने सोचा कि इस जीवन में मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखूंगा। आपकी पत्नी 3 साल से मर रही है। 3 साल की आप वास्तविकता को पहचानते हैं। एक नया जीवन शुरू करें। नहीं, मैं नया जीवन शुरू नहीं करना चाहता। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जब तक आप स्वीकार करते हैं, मैं आपको कभी नहीं पी लूंगा। ठीक है, जैसा तुम चाहते हो। मैं ही जोंकिंग हूँ। और फिर क्या? तुम्हें मेरे साथ फिर से रहना होगा। मेरे लिए जीवन बढ़ाने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले मैं वास्तव में चाहता था तुम्हारे माध्यम से अपने हृदय की बीमारी का इलाज कराऊं, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं ऐसे भी हो, तुमने मुझे अपने जीवन को बढ़ाने के लिए जानबूझकर पास लाया था। मेरी जान लेने की इच्छा भी सच थी। जिस क्षण तुम उद्देश्य से मेरे पास आए थे, हम एक साथ नहीं रह सकते थे। इसलिए तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे, है ना? जोंकिंग, माफ करना। वह अभी और कितना जी सकता है? हृदय की अंतिम अवस्था डॉक्टर भी नहीं जानते। अगर यहाँ रहकर तुम्हें खुशी नहीं होगी, कल हम वापस चले जाएंगे। सिनसुनिंग का आखिरी स्तर है। मैंने सुना है कि फ्रैंकलिन का अपनी प्रयोगशाला और उपकरण हमें उधार दे सकती है। हाँ, उनके उपकरण उन्नत है। अगर हम उनका उपयोग कर सकें, सिनसुनिंग का अंतिम स्तर जल्दी पूरा हो सकता है। उनसे मेरा संपर्क करो। मैं उनके शेयरिंग मीटिंग में भाग लेना चाहता हूँ। सोंगकिंग, वास्तव में तुम हो। सुना है कि तुम हायुआन फार्मास्यूटिकल्स के मुख्य शोधकर्ता बन गए हो। ऐसा नहीं सोचा था कि तुम भी इस फ्रैंकलिंका में भाग ले रहे हो। आयोजित निजी बैठक। इस बैठक में कई उद्योग के लोगों को आमंत्रित किया गया है। मैं भी आमंत्रित हूँ, कुछ वैज्ञानिक सौंदर्य विचारों को साझा करने के लिए। इधर आओ। इस बार फ्रैंकलिंका ने बाद का संगीत समारोह भी आयोजित किया है। भाग लेने पर इनाम जीत सकते हो। शुभकामनाएं। हनीमून यात्रा। हनीमून यात्रा मुझे नहीं चाहिए। बस कर दो, बस एक और इंसान की जरूरत है। किंग किंग, मुझे एक बार मदद कर दो। अगर यह कार्यक्रम पूरा हो जाए, मैं स्थायी हो जाऊंगा। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इनाम नहीं। मुझे जल्दी है, अगली बार बात करेंगे। अलविदा। इस बार हमने एक ब्लॉकबस्टर उत्पाद लॉन्च किया, फ्रेंच लिंक का त्वरित उज्ज्वल मास्क। पहले आवेदन करने के लिए अद्वितीय डिजाइन और फिर शॉर्टिक एसिड वीसी आदि। 15 मिनट के लिए पेशेवर सफेदी सामग्री, यह आपकी त्वचा को उज्जवल करेगा। सभी का स्वागत करें। त्वचा की देखभाल को अधिक प्राकृतिक ब्रांड होने दें। फ्रेंलिंका का फास्ट उज्जवल सफेद का विशेष प्रयोजन। भविष्य की निजी बैठक अब। आइए आज हमारे विशेष मेहमानों को हार्दिक बधाई दें। सबसे युवा प्रमुख शोधकर्ता मिस जोंकिंग। हेलो, मैं होंग हूँ। मैं पहले भी निवेश करना चाहता था।
ये प्रभावी त्वचा देखभाल उत्पाद फ्रेंसेका अपने नए उत्पाद प्रमुख प्लेटफार्मों में सफलतापूर्वक किया गया और एक बार ये अलमारियों पर है, ये स्टॉक से बाहर है। प्रचार का विस्तार करने के लिए प्रबंधक ने किया आयोजन, एक निजी बैठक। ये उनकी निजी बैठक है। लाइव प्रसारण कृपया एक नजर डालें। हेलो, मैं होंग हूँ। इस साझेदारी में भाग लेने के लिए बहुत सम्मानित। अगला मुझे परिचय दें। फ्रेंच पर हमारे नवीनतम शोध। वह एक निजी पार्टी में गई। वाह, अच्छा है। एमसी डोंग ने कल टिकट बुक किया। वो निजी पार्टी में भाग लेने के तुरंत बाद देश छोड़ देंगे। सौंदर्य फार्मेसी के समान है। अच्छे उत्पाद लोग हैं। फ्रेंसेका को एक उपयोगकर्ता के रूप में सोचें। मेरा प्यार भी है। आज कई शोधार्थियों ने भी कुछ जानकारी दी और आपके साथ साझा करें। ऐसे लोग निजी सभाओं में भाग लेने के लायक कैसे हैं? यहाँ से निकल जाओ। यह वही है जो आपको मेरे साथ लोगों को लूटने के लिए मिलता है। इस तरह की महिला, हम उसके सामान का उपयोग करने की हिम्मत नहीं करेंगे। कौन जानता है कि उसके साथ क्या गलत है? मैंने ये भी सुना कि वो पहले लोगों के लिए एक प्रेमिका थी। किस तरह का शोधकर्ता? क्या यह सिर्फ विज्ञान नहीं है? मुझे लगता है कि वह एक वायरस है। ऊपर का अध्ययन ये नहीं है कि पुरुषों के साथ ड्रग्स कैसे हो करते हैं। यदि आप उसे इस तरह देखते हैं तो आप जानते हैं कि वह एक गंभीर व्यक्ति नहीं है। इस तरह की महिला लंबे समय से प्राचीन समय में सुअर के पिंजरे में डूब गई है। निजी बैठक के लिए अपनी कार तैयार करें। दोस्तों, आप आवेगी मत। अजी का अतीत है, लेकिन प्रमुख औषधि अधिकारी। ये सच है कि बहुत से लोग पूजा करते हैं। ऐसा कौन जानता है कि वे सफलताएं वास्तव में उसकी है या नहीं? एक ऐसी महिला जो बीमार पति को छोड़कर चली गई हो, दूसरों की मदद करने को तैयार हो। जल्दी से उसे बाहर निकाल दो, वरना ये निजी समारोह भी रद्द हो जाएगा। ऐसी महिला को विशेष अतिथि बनाने का क्या अधिकार है? ये बहुत बदशगुन है। निवेश वापस लो, सब शांत हो जाओ। मिस जोंग, आप लोगों से माफी मांग लो। मैं उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हे भगवान, ये तो जाइंग चेंग के सबसे अमीर सीक्यूआई है। उसे माफी नहीं मांगनी और नहीं माफी कहनी है। गलती कभी भी उसकी नहीं थी। गलती मेरी थी उसे खोना। यह मेरी गलती थी। अगर वह मुझे छोड़कर जाना चाहती है तो यह उसकी स्वतंत्रता है, पर जब तक मैं जीवित हूं मेरी औरत सीक्यूआई उनकी चर्चा का विषय नहीं बन सकती। लोगों, और इस बात की जांच करो कि यह अफवाह किसने फैलाई। आज से तुम्हारी कंपनियां जायांग चेंग से गायब हो जाएंगी। हाँ। सीक्यूआई, तुमने मुझे कैसे पाया? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे लिए दो बातें कहने से हमारी दुश्मनी एकदम से खत्म हो जाएगी? अरे बदशगुन, मिस्टर सी का दिल का दौरा पड़ गया है और वो बेहोश हो गए हैं। सीक्यूआई, तुम जागो। सीक्यूआई, तुम मुझे डरा मत दो। सीक्यूआई, नई दवा तैयार होने वाली है, तुम्हें इंतजार करना होगा। सीक्यूआई, मेरे पास दवा है, हमारी मदद आ रही है। तुम वास्तव में क्या करना चाहते हो? सीक्यूआई ने क्या गलती की है जो तुम उसे बार बार मरवाना चाहते हो? मैं ऐसा नहीं कर रही, मैं तो उसे बचाना चाहती हूँ। दवा गलत नहीं खाई जा सकती और यहाँ तक कि इस दवा पर कोई मंजूरी नंबर भी नहीं है। क्या तुम उसे बचाना चाहती हो या मारना? हाँ, ये दवा सुरक्षित नहीं लगती। अगर ये गलत पड़ी तो क्या होगा? कृपया मुझ पर विश्वास करें, यह दवा मैंने उसकी बीमारी के लिए विशेष रूप से तैयार की है। हालांकि यह लक्ष्य दवा जैसी नहीं है, पर यह उसकी जान बचा सकती है। ये तो मिस्टर सी है, अगर कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं उठा सकता। एक्साओ, तुमसे विनती है, यह मुझे वापस दे दो, मैं उसे बचाना चाहती हूँ। सोंगकिंग, तुम समझ लो, अगर उसे कुछ हो गया तो तुम ही उसकी हत्या करने वाले हो। जान जोखिम में डालकर भी मैं पीछे नहीं हटूंगा।
CQI। डॉक्टर, उसकी हालत कैसी है? आपने समय पर इलाज किया, वो अभी जीवित है, लेकिन हालत अभी स्थिर नहीं है। तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। मैं आपके साथ चलूंगा। सोंगकिंग, तुम तो मर चुके थे। तुम वापस क्यों आए? पिछली बार तुम्हारी जान नहीं ले सका। मुझे फिर से कोशिश करने में कोई आपत्ति नहीं है। हेलो, हाँ। वह खुद आया है। फोन क्यों नहीं उठा रहे? अगर वो लीचिंग वापस नहीं आती, मुझे जोखिम उठाकर देश वापस आकर उससे पैसे मांगने पड़े। अगर सीक्यूआई ने देख लिया तो मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। सोंगमिंग, एक्साई ओयाओ, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। मैंने तुम्हें 50 लाख दिए थे। तुमने मेरे साथ खेलने की हिम्मत की। तुमने अपनी बेटी की जान बचा ली। तुम दोनों को विदेश में ही रहना चाहिए था। तुम वापस आने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? गलतफहमी है, सब गलतफहमी है। इसके अलावा तुम्हारे पास जो पैसे हैं वे किसी के काम के नहीं हैं। सालाना 10 लाख। अब समय है फिर से पैसे देने का। सोंगमिंग, तुम बहुत लालची हो। लेकिन ठीक है, पैसे से खरीदी जा सकने वाली चीजें आसान होती हैं। एक और सौदा करते हैं इस बार। मैं चाहता हूं कि तुम और दूर जाओ। मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। अगर तुमने मना किया, मैं तुरंत सीक्यूआई को तुम्हारे बारे में बता दूंगा। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। CQI, उठो। CQI, जब तक तुम जीवित हो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। CQI, इस बार तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। तुम्हारी भावनाएं बहुत अस्थिर हैं, दिल पर असर पड़ा है। तुम्हें आराम करने की जरूरत है। तुम मेरी मौत से इतना डरते हो, पहले कह रहे थे कि मुझे याद नहीं है। तुम्हें क्या हुआ? पुरानी बीमारी है, मेरी सजा है। चिंता मत करो। इतनी अशुभ बातें मत बोल। दवाई की सामग्री अभी भी उसी जगह है ना? क्या हुआ? क्या अभी भी कड़वाहट से डर लगता है? नई दवा जल्द ही बाजार में आ जाएगी। तुम ठीक हो जाओगे। सी सर, आपकी पिछली बार अस्पताल में दिल की जांच के परिणाम बताते हैं आपको जल्द से जल्द मिलान वाला हृदय प्रत्यारोपण करवाना होगा, वरना आपकी वर्तमान स्थिति में 1 महीने तक जीवित नहीं रह पाएंगे। हृदय प्रत्यारोपण के अलावा मेरे जीवित रहने की कोई संभावना नहीं है ना? हाँ,
जोंकिंग, मेरा समय बहुत कम है। अगर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकूं, तो मैं हर चीज का बलिदान करने को तैयार हूं। मैं अब प्रयोगशाला वापस जा रहा हूँ। तो क्या आज रात तुम मेरे साथ घर पर खाओगी कृपया? लेकिन दवा अनुसंधान में अभी भी कुछ समापन कार्य शेष हैं। कृपया ऐसा समझो कि यह एक रोगी की इच्छा है। क्या हाँ? नई दवा प्रयोग स्वयंसेवक आवेदन। तुम मेरे लिए गुमनाम जमा कर दो। सी सर, ये प्रयोग बहुत खतरनाक है। आपकी वर्तमान स्थिति में इसमें भाग लेना ठीक नहीं है। मैं तुमसे जो भी तरीका हो इस मामले को जल्द से जल्द हल करना चाहता हूँ। इसे जोंकिंग को हरगिज नहीं पता चलना चाहिए। तुमने अभी किससे फोन पर बात की थी? जोंकिंग, तुम मेरे साथ खाना खाने के लिए मिल रही हो, मुझे बहुत खुशी है। शायद यह मेरी आखिरी बार है जब मैं तुम्हें गले लगा रहा हूं। ये सब तुमने ही बनाया है। जोंकिंग, मुझे पता है कि तुम अभी भी मुझे स्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन यह अंगूठी, मैं चाहता हूं कि यह अपनी जगह वापस जाए। मैं मैं एक फोन कॉल स्वीकार कर रहा हूँ। जोंकिंग, क्या तुम सीक्यूआई के साथ हो? उससे कभी मत मिलना। वो अभी अभी मेरी हत्या के लिए लोग भेजा है। वो तुम्हें मारने का साहस नहीं करेगा, इसलिए वो मेरी जान लेना चाहता है और अपने लिए दिल बदलवाना चाहता है। मैं तुमसे जो भी तरीका हो इस मामले को जल्द से जल्द हल करना चाहता हूं। इसे जोंकिंग को हरगिज नहीं पता चलना चाहिए। तुम अभी कहाँ हो? मैं तुरंत आ रहा हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? तुमने अभी फोन पर क्या कहा था? मैं तुमने मुझे वादा किया था। CQI के लिए मेरे जीवन में प्रेम में सबसे महत्वपूर्ण चीज ईमानदारी है। मुझे कभी नहीं सोचा था कि तुम अभी तक नहीं बदले। जोंकिंग, तुम कैसे? पापा, तुम शाओ याओ के साथ क्यों हो? किंग किंग, मुझे मत डांटो। शाओ याओ एक पागल है। पापा तुम्हें बचाना नहीं चाहते। मैं खुद भी मुसीबत में हूं। तो तुम पर कोई हमला नहीं हुआ? पापा मजबूर थे। किंग किंग, तुम समझोगे, है ना? तुम और तुम्हारा पूरा परिवार सीकी की मौत के जिम्मेदार हो। शाओ याओ, तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम्हारे पापा ने धोखा न दिया होता, सीकी के माता पिता न मरते, उसे दिल की बीमारी न होती, उस जैसा प्रतिभाशाली इस हालत में न होता। पापा, ये सब तुमने किया? खुद के लिए जीना गलत नहीं। मैंने क्या गलत किया? सीकी मरने वाला है। तुम सबको साथ ले जाऊंगा। शाओ याओ, गलत मत समझो। झोंग किंग का दिल सीकी के लिए उपयुक्त है। उसे मार दो, सीकी बच जाएगा। रुको रुको, हिलो मत, तुम ठीक हो?
पापा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने सीकी के माता पिता को मारा। क्या सीकी? तुम्हारी जान नहीं लेना चाहता। वो इतना घिनौना तरीका नहीं अपनाता। ये दुनिया जंगल के नियम से चलती है। या तो तुम मरोगे या मैं। सीकी मेरे हाथ में है। मैं उसे बचाऊंगा। कोई उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। वो इतना चालाक है। मेरे बिना भी वो ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा। पापा, श्री सी, अभी आधा घंटा बाकी है। ऑपरेशन के लिए जाने वाले हो। क्या आपने तैयारी पूरी कर ली है? सीडॉन, अगर मैडम को पता चला तो वे आपको प्रयोग करने की अनुमति नहीं देंगी। अब मेरे पास कोई मौका नहीं है। मेरे पास बस कुछ ही समय बचा है। जुंगक्युइंग की इच्छा पूरी करना, यह मेरा अंतिम कर्तव्य है जो मैं उसके लिए कर सकता हूं। पर आपको इस वक्त ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मेरी खुद की तबीयत का मुझे पता है। सी मिस्टर, सभी प्रयोगकर्ता तैयार है। अगर आप बीच में पछताना चाहे या मैं कभी पछताऊंगा नहीं। प्रयोगशाला कहाँ है? लंबे कॉरिडोर के बाद दाहिने मुड़ने पर मिलेगा। सीक्यू, तुम मेरा इंतजार करना। सुना है कि आखिरी स्वयंसेवक मिल गया है। हाँ, वो पहले ही प्रयोगशाला में चला गया है। बढ़िया, डेटा पूरा होने के बाद नई दवा बाजार में आएगी। सीक्यू को बचाया जा सकता है। स्वयंसेवकों की सूची मुझे दो। सफलता हो गई। सीक्यू को बचा सकते हैं। अरे सीक्यू, मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। मैडम सीडॉन स्कूल के ऑडिटोरियम में गए हैं। आप जल्दी से उनसे मिलाइए। क्या? ये आखिरी मुलाकात हो सकती है। प्रिय, जब तुम यह वीडियो देखोगे, मैं पहले ही नहीं रहूंगा। यह चाबी मूल रूप से केक के अंदर छिपी थी और मैं तुम्हें देना चाहता था। यह मेरे सुरक्षा बॉक्स की चाबी है। मेरे जाने के बाद मैं सब कुछ तुम्हें सौंप दूंगा। मुझे पता है, इससे मेरे द्वारा तुम्हें पहुंचाया गया नुकसान पूरा नहीं होगा। माफ करना। सीक्यू, मैं आ गया हूँ। तुम सो मत, मेरी ओर देखो। कृपया तुम सो मत सीक्यू। तुम्हारा यह हाल मेरे पिता की वजह से हुआ है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने दिल की बीमारी पर लगातार रिसर्च की है, जिससे मैं तुम्हें जल्द से जल्द बचा सकूं। पर आखिर क्यों तुम ही स्वयंसेवक हो? क्यों मेरी सफलता तुम्हारी जान के बदले होनी थी? जुंगक्युइंग, तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी करने में मुझे खुशी है। मैं
तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ। माफ करना। CQI Zonking। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ। यह मेरी कहानी है। यही है। यह मेरी एक्साइएंस सनिंग पर शोध की यात्रा है। हर स्वयंसेवक डॉक्टर को धन्यवाद और पेशेवरों के भारी समर्थन के लिए। बेशक मैं सबसे ज्यादा आभारी हूँ उसका। मिस सोंग, क्या आपका वर्तमान नायक आपका पति है? क्या वह अभी भी है? यह मेरी और CQI की मुलाकात का 8वां साल है। स्कूल अभी भी पहले जैसा ही है, हल्की हवा और सब कुछ खिला हुआ जैसे हम अभी मिले हों। कंपनी में कुछ काम था, थोड़ी देर हो गई। यह तुम्हारे स्कूल में पढ़ाने लौटने का तोहफा है। आज क्लास कैसी रही? बढ़िया, लेकिन आधे छात्र तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, मुझसे तुम्हारी पसंद के बारे में और तुम्हारे स्वभाव के बारे में। क्या तुमने उन्हें बताया कि मेरी एकमात्र पसंद तुम हो? नमस्ते। क्या मैं तुम्हारा विचैट जोड़ सकता हूँ? नहीं। मिस सोंग, मैं अपनी पत्नी को ऑफिस से लेने आया हूँ। ओह, तुम्हें बिल्कुल भी जलन क्यों नहीं होती? क्या तुम्हें थोड़ी भी चिंता नहीं है? विदेश में इलाज करवाते हुए वो साल मैंने तुम्हें नहीं देखा। अब मैं जो समय खो दिया है उसे वापस पाने की कोशिश कर रहा हूँ।